और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत होती है और हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि हेवंस को हरा चुका था। अब जैसे ही वांगलिंग हेवंस को हराता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही वांगलिंग की दोनों बॉडी अलग अलग हो जाती है। अब जो एक बॉडी है ना, ओरिजिनल एंशिएंट बॉडी है ना, वो तो जमीन के अंदर चली जाती है ट्रेनिंग करने के लिए, और जो दूसरी बॉडी है ना, वो वहीं पर ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाती है। अब पलक झपकते 6 महीने गुजर जाते हैं और फिर हमें 6 महीने बाद एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। अब जैसे ही वांगलिंग एक बच्चे की रोने की आवाज सुनता है ना, तो वो अपनी आंखें खोल लेता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक बंदे को बताया जाता है जिसे की एक अंदर से एक बुढ़िया कह रही होती है कि कांग्रेचुलेशन, आपकी एक बेटी पैदा हुई है। अब जैसे ये बंदा सुनता है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें रात का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो वांगलिंग है ना, वो एक छोटी सी लड़की को देखने के लिए आया हुआ था और हमें बताया जाता है कि इसी लड़की के अंदर जो मू वान है ना, उसकी आत्मा है जो कि फिलहाल के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब पलक झपकते ही समय गुजरता है और 1 साल गुजर जाता है और फिर हमें 1 साल बाद कुछ लोगों को बताया जाता है, कुछ बुड्ढों को बताया जाता है जो कि इमोर्टल ग्रेव यार्ड के अंदर जा रहे होते हैं। अब जैसे ही ये बुड्ढे वगैरह इमोर्टल ग्रेव यार्ड के अंदर जा रहे होते हैं, तभी इनके सामने अचानक एक धमाका होता है और एक सुजाकू अलायंस का एक बंदा प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये बंदा प्रकट हो जाता है ना, तो हमें यहीं पर वांगलिंग के पगोड़े को बताया जाता है, जिसके पास जाकर बोले जाए तो 100 मीटर दूर जाकर ये चिल्लाकर कहने लगता है कि मैं सुजाकू अलायंस से सैनियों को ग्रीट करता हूँ। मैं रेड बटरफ्लाई का मैसेज लेकर आया हूँ कि आज से ठीक 3 महीने बाद आपके और रेड बटरफ्लाई के बीच में फाइट होगी, जो कि एक जिंदगी और मौत की फाइट होगी। अब जैसे ये बंदा एक कहता है ना, तो एक पावरफुल शक्तियों की बेब निकलती है और पलक झपकती जो बंदा है ना, वो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। इतने में अब यहाँ पर आवाज गूंजती है कि अगर रेड बटरफ्लाई को मुझसे फाइट करनी है ना, तो उससे कहो कि वो 10 साल रुके, वरना मैं उससे बिल्कुल भी फाइट करना नहीं चाहता। अब जैसे यहाँ पर हमारा वांगलिंग या फिर बोला जाए तो शेंगन्यू ये कहता है ना, और ये बंदा जो कि सुजाकू अलायंस का था, ये शेंगन्यू की बात सुनता है तो ये कुछ कहने वाला होता है। तभी अचानक इसे महसूस हो जाता है कि शेंगन्यू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए पूछ पटाकर यहाँ से भाग जाता है। अब इतने में हमें चारों बंदों को बताया जाता है जो कि जो आवाज गूंजी थी ना, चारों के चारों बंदे आवाज पहचान चुके थे। इतने में एक और आवाज गूंजती है, ओल्ड फ्रेंड, आप लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे पास आओ। अब जैसे ये बंदे सभी की सभी ऐसी बात सुनते हैं ना, तो ये हैरान हो जाते हैं कि ये तो वांगलिंग है। अब इतने में हमें एक जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर वांगलिंग के सारे दोस्त बैठे हुए होते हैं और जो बुड्ढा है ना, वो वांगलिंग से पूछ रहा होता है कि शेंगन्यू, मैं आपको क्या बुलाऊं, वांगलिंग या फिर शेंगन्यू। अब जैसे ही वांगलिंग बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो वो बुड्ढे से कह देता है कि आपका जो भी मन करे आप मुझे वो बुला सकते हो। अब बुड्ढा चलता है तो मुस्कुराने लगता है और यहाँ पर जो इमोर्टल ग्रेव यार्ड है ना, उसकी बहुत सारी चीजों के बारे में बताने लगता है कि वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेजर हैं। अगर आप चलते हो ना, तो इससे हमें भी बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और आपको भी वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर मिल सकते हैं। बुड्ढा चलता है तो एक फ्रूट के बारे में बताने लगता है। हमारा वांगलिंग चलता है तो मना कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए। बुड्ढा चलता है तो अपने साथियों को यह कहकर कि मैं आपका इंतजार करूंगा 4 घंटों तक, अगर आप आते हो ना तो ठीक है, वरना शाम होते ही हम वहाँ से इमोर्टल ग्रेव यार्ड के अंदर निकल जाएंगे। अब फाइनली ये लोग चलते हैं तो यहाँ से चले जाते हैं। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि सोच रहा होता है, और एंशिएंट गॉड की हमारे वांगलिंग के पास जो मेमोरी है ना, उसके थ्रू हमारा वांगलिंग पता लगा लेता है कि जो फ्रूट के बारे में बुड्ढे ने कहा था ना, वो एकदम सही कहा था। उस फ्रूट की सहायता से कोई भी अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ा सकता है, साथ ही साथ उसकी सहायता से अपनी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। वांगलिंग चलता है तो फैसला कर लेता है कि वो इमोर्टल ग्रेव यार्ड के अंदर जरूर जाएगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें रेड बटरफ्लाई को बताया जाता है, जिससे कि जो बंदा सब कुछ बता रहा होता है कि जो शेंगन्यू है ना, उसने आपका जो प्रपोजल था ना, उसे रिजेक्ट कर दिया है और फिलहाल के लिए जो फाइट होनी है ना, उसे 10 साल के लिए टाल दिया है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि हम दोनों साथ चलते हैं और शेंगन्यू को वहीं पर निपटा डालते हैं। अब जब रेड बटरफ्लाई सामने वाले बंदे की बात सुनती है ना, तो वो मना कर देती है कि ऐसा मैं बिल्कुल भी करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि शेंगन्यू ने मुझे चैलेंज किया है, इसलिए जब तक वो स्वयं तैयार नहीं होगा, जब तक बिल्कुल भी फाइट नहीं होगी। अब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत ऐसी बातें होती हैं। बंदा चलता है तो एक फ्रूट रेड बटरफ्लाई को देने लगता है। रेड बटरफ्लाई चलती है तो फ्रूट को लेने से इनकार कर देती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि रेड बटरफ्लाई के एक हाथ को काट कर लाया था ना, उस पर कुछ सीलों को चढ़ा रहा होता है। तभी यहाँ पर एक बीस्ट आ जाता है। अब जैसे ये बीस्ट आता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो मेंढक को भी बाहर निकाल लेता है। साथ ही साथ वांगलिंग चलता है तो अपने ब्रेसलेट को बाहर निकालता है और यहाँ पर हाथों की सील बदलता है और पलक झपकती जो बीस्ट है ना, वो ट्रैप होने लगता है। वांगलिंग चलता है तो इस बीस्ट को ट्रैप कर अपनी ब्रेसलेट में दोबारा से कैद कर लेता है, जिस वजह से जो ब्रेसलेट है ना, वो भी थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें उसी छोटी सी बच्ची को बताया जाता है जिस बच्ची के अंदर मूव ऑन की सोल है। अब यहाँ पर हमारा वांगलिंग भी आ जाता है और जब वो
उस बच्ची को देखता है ना तो उसे कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं। साथ ही साथ जो बच्ची है ना उसे भी कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं। अब इतने में यहाँ पर जो इस बच्ची के माता पिता है ना वो यहाँ पर आने वाले थे, इसलिए वांग लिंग यहाँ से गायब हो जाता है और बाहर प्रकट हो जाता है। अब यहाँ पर वांग लिंग चलता है तो एक बुड्ढे से बातचीत करने लगता है कि पूरे के पूरे गांव का ख्याल रखना और तुम मेरे लिए इतनी ईमानदार रहे, इसलिए मैं तुम्हें ये वुडन कार्बेट देता हूँ। ये तुम्हें काफी हद तक जो सोल फॉर्मेशन है ना उस पर पहुंचाने में मदद करेगा। अब जैसे ही वांग लिंग इस बुड्ढे से ऐसे कह देता है ना तो बुड्ढा भी एकदम झुककर वांग लिंग को ग्रीट करता है कि ठीक है मास्टर, मैं अपनी जान देकर भी एकदम इस गांव और मुवान को सुरक्षित रखूंगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और जो जाओ इन है हमारे वांग लिंग को पगोड़ा दिया है ना उसी के अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो वांग लिंग है ना वो फिंगर को एकदम झुककर ग्रीट कर रहा होता है कि मुझे माफ कर देना। वो क्या है ना कि मुझे तुम्हारी जो तलवार है ना इसकी आवश्यकता है, लेकिन मुझे पता है कि इसके अंदर सोल नहीं है, लेकिन मेरे पास एक पर्सनल सोल है जो कि इस तलवार को पावरफुल बना सकती है। अब यहाँ पर वांग लिंग चलता है तो तलवार में फर्स्ट पपेट की सोल डाल देता है। वांग लिंग चलता है तो टावर से बाहर आता है और टावर को अपने पास रखकर यहाँ से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जो इमोर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर जो बुड्ढे का ग्रुप जा रहा था ना उसी ग्रुप को बताया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग थोड़े से डरे हुए होते हैं क्योंकि इमोर्टल ग्रेवयार्ड है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। इसलिए बुड्ढा यहाँ पर कह रहा होता है कि अगर शेंगनू हमारे साथ आते ना तो शायद हमारे लिए इमोर्टल ग्रेवयार्ड का सफर बहुत ही ज्यादा आसान होता, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सफर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब यहाँ पर ये ऐसी बात कर ही रहे होते हैं तभी अचानक हमारा वांग लिंग यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे वांग लिंग यहाँ पर आता है ना और बुड्ढे वगैरह हमारे वांग लिंग को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब फाइनली जो लड़की है ना वो इमोर्टल ग्रेवयार्ड की बहुत सारी जानकारी सभी को दे देती है। सभी के सभी बंदे चलते हैं तो यहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में जाते समय लड़की चलती है तो और भी जानकारी सभी को देने लगती है कि जो इमोर्टल ग्रेवयार्ड है ना उसमें मेजली 4 फ्लोर हैं और हर फ्लोर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हमें चाहे कुछ हो जाए हमें चौथे फ्लोर तक ही जाना पड़ेगा, तभी शायद जो मैं चीज लेने के लिए आई हूँ ना वो मिल सकती है और चौथे फ्लोर पर ही सबसे अच्छे ट्रेजर उपलब्ध हैं। अब जैसे ये लड़की कहती है ना तो सभी लोग समझ जाते हैं। अब जो रास्ते में जा रहे होते हैं तभी अचानक बहुत सारे भूत जैसी शक्ल के बहुत सारे क्रिएचर इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जैसे एक क्रिएचर चारों तरफ से इन्हें घेरते हैं ना तो ये भूत जैसे क्रिएचर एक साथ सभी पर हमला कर देते हैं। अब सभी के सभी बंदे या फिर बोला जाए तो वांग लिंग वगैरह अपने ऊपर एक साथ हमला करते हुए देखते हैं ना तो वो भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं, लेकिन इसी परेशानी के साथ ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। खैर जो भी है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड और हाँ इसका नोबल एपिसोड बहुत ही जल्द आएगा। टेक केयर।